नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने शुरू की फेरबदल की कवायद, राजस्थान में बढ़ाई जा सकती है मंत्रियों की संख्या। कोटा में 2 छात्रों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, कर रहे थे नीट की तैयारी। 12 में ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज में सवेरे से ही रहा उत्साह। भाजपा इटावा देहात मंडल बैठक आयोजित, भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत। भीम आर्मी के चीफ पर जानलेवा हमले को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए इन चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य संगठन में अभी से फेरबदल की कवायदें शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में व्यापक स्तर पर फेरबदल किए जाने की चर्चाएं हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को अपने निवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी मंत्रणा की है, जिसके बाद जेपी नड्डा राजस्थान के भरतपुर और कल 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर और जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं। जनसभाओं के साथ ये दोनों नेता सियासी फीडबैक और संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे। चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी जुलाई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। राजस्थान समेत विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर संगठन में भेजने की भी तैयारी है। केंद्रीय कैबिनेट में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही राजस्थान से जनरल, ब्राह्मण वर्ग से भी सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, क्षत्रिय राजपूत, भूपेंद्र यादव ओबीसी, अर्जुन राम मेघवाल एससी, कैलाश चौधरी ओबीसी जाट वर्ग से केंद्रीय मंत्री हैं। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वैश्य वर्ग जनरल से आते हैं। इस लिहाज से राजस्थान के कई और भी सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिल सकता है। प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कुल 28 बीजेपी सांसद हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री सिर्फ 4 हैं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री है। जबकि कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर पद पर हैं। इसलिए चुनावी साल में राजस्थान के कई सांसदों और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ी हुई है। राजस्थान के कोटा में आत्महत्या के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 27 जून को कोटा के एक इलाके में चंद घंटों के अंतराल में 2 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आज गमगीन माहौल में दोनों छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। बता दें कि यूपी के जौनपुर निवासी आदित्य ने अपने रूम पर फांसी लगा ली। आदित्य शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में रहता था। वहीं उदयपुर के सलुम्बर का निवासी मेहुल वैष्णव ने हॉस्टल में फांसी लगा ली। स्टूडेंट 2 महीने पहले ही कोटा आया था। ये छात्र भी विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में ही रहता था। दोनों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा आए थे और दोनों नीट की कोचिंग कर रहे थे। वहीं एक छात्र के परिजनों की मौजूदगी में आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही दूसरे छात्र के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। सीआई देवेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग छात्र मेहुल वैष्णव ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कमरे से छात्र का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं देर रात को नीट की तैयारी कर रहे एक और यूपी निवासी छात्र आदित्य ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं को ठहराया। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 12 में ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज में सवेरे से ही उत्साह नजर आया। शहर की ईदगाह मस्जिद पर नमाज के लिए उमड़े मुस्लिम समाज के लोग सवेरे 7:35 पर अदा की नमाज, मांगी देश में अमन चैन की दुआ। नमाज के बाद एक दूसरे को दी गले मिलकर ईद की बधाई। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौके पर मौजूद। तो 12 में गुरुवार को ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में सवेरे से ही खासा उत्साह देखा गया। सवेरे 7:35 पर शहर की ईदगाह मस्जिद पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी, जिसके बाद खतवा पढ़ा गया। नमाज अदायगी के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू होगा। मुस्लिम समाज के इस त्योहार को लेकर बुधवार शाम को पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं आज सवेरे से ही ईदगाह पर पुलिस जाब्ते के साथ ही जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, एसपी राजकुमार चौधरी, एएसपी जिनेंद्र जैन, डीएसपी राजेंद्र मीणा, सीआई राजेश खटाना आदि अधिकारी मौजूद रहे। ईद के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज में सवेरे से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर ईद की बधाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल इटावा की कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में 29 जून गुरुवार को दोपहर 1 बजे कुंड के बालाजी परिसर अयाना में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता दिल्ली से भाजपा की योजना से पहुंचे विस्तारक उद्देश्य सिंह चौधरी रहे। बैठक में विस्तारक उद्देश्य चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बूथ जीते तो चुनाव जीते के मंत्र के साथ भाजपा की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि ऊर्जा और उत्साह से भरे इन कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं निष्ठा से ही हम विजय का नया इतिहास रचेंगे। बैठक में निर्णय लिया कि विस्तारक व मंडल अध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ता गांव-गांव में बूथ स्तर तक प्रवास करेंगे। इस दौरान बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सुरेंद्र सिंह चौहान, मंडल महामंत्री ज्योतिराज नागर, देशराज सिंह हाड़ा, श्यामराज मीणा, मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र साखला, एसटी मार्च मंडल अध्यक्ष हरिसौभाग मीणा, एससी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश बैरवा, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरिसौभाग मीणा, एससी मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश बैरवा, युवा मोर्चा अध्यक्ष नंद बिहारी नागर, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष एहसान मोहम्मद, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष चंचल सोनी, अयाना शक्ति केंद्र संयोजक श्रवण कुमार, लोकेश शर्मा, सुरेंद्र मीणा, सुरेंद्र सेन, मनोज प्रजापति, बंटी मीणा, मोनू पाठक, गिरिराज मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। वो दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे में जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की। गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूट गए। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर HR70D0278 दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर हुआ हमला एक बड़ी साजिश है। देश भर से दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के वे एकमात्र मुखर आवाज बन चुके हैं। इसलिए विरोधी उनकी जान लेने पर उतारू है। उनका जीवन बहुजन समाज की धरोहर बन चुका है और वे संपूर्ण देश में गरीबों, मजलूमों की एकमात्र आवाज है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम उनके जीवन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता संविधान के रक्षक के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से स्थानीय प्रशासन को आज दिनांक 29 जून 2023 को अपराह्न प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा और चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ अजाक, जिलाध्यक्ष हंसराज सालवी, जिला संयोजक कालूराम खटीक, अखिल भारतीय महासभा प्रदेश प्रवक्ता रतनलाल सेवी, दिनेश सालवी, अम्बेडकर विचार मंच के सुरेश खोईवाल, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी शाखा चित्तौड़गढ़ की जिलाध्यक्ष निर्मल देसाई, साहित्य दलित अकादमी के अध्यक्ष मदन सालवी, ओजस्वी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार चंदेल, सालवी समाज नवयुवक मंडल के जिलाध्यक्ष श्याम सालवी, अखिल भारतीय बैरवा समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, सालवी समाज जिलाध्यक्ष हंसराज सालवी, भीम आर्मी पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र मेघवाल, पूर्व जिला सचिव सुरेश गहलोत, अम्बेडकर छात्रावास के पूर्व अध्यक्ष कैलाश खटीक, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शेट्टी वाल्मीकि, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष नीलेश जटिया, मनोहर मेघवाल सेमलिया, बैरवा समाज बेरोजगार एकीकृत संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद बैरवा बबराना, राजस्थान मेघवाल परिषद तहसील अध्यक्ष राजेश मेघवाल, पूर्व पंचायत अध्यक्ष मोहन फाचर अहिरान, तहसील अध्यक्ष प्रेम बेरवा, राजू सतखंडा, प्रभुलाल गुर्जर, प्रकाश सोलंकी, मीडिया प्रभारी भीम आर्मी, रतन मुकेश सालवी दुगार, सत्यनारायण सालवी, पवन कैलाश मेघवाल सतपुड़ा, भेरूलाल बैरवा, गिरधारी लाल सालवी, PWD रतनलाल सालवी, मुकेश मेघवाल, भेरूलाल राशमी, पूर्व रमेश पवार, राहुल मेघवाल, रमेश सालवी, दिनेश बैरवा आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ से लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर अजमेर हाईवे पर बुधवार सुबह दो ट्रकों और ट्रेलर में टक्कर के बाद आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक में बैठे ड्राइवर और खलासी को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस भयावह हादसे में दोनों जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में 12 मवेशी भी लदे हुए थे। मवेशी भी इस हादसे का शिकार हो गए। एक ट्रक में धागा और एक ट्रेलर में प्लास्टिक के कट्टे थे। इसके कारण भी आग तेजी से फैल गई। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे के दूदू के पास सुबह 5:30 बजे हुआ। दो ट्रक दूदू के करीब हाईवे पर स्थित रामनगर मोड़ पर चाय पीने के लिए रुके थे। इस दौरान जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रकों से जा टकराया। सूचना मिलने पर दूदू थाना का स्टाफ और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दो ट्रकों और ट्रेलर को हटाकर हाईवे पर लगा जाम खुलवाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 दमकलों ने सुबह करीब 9 बजे तक आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद ट्रेलर में तेज धमाके होने लगे। कुछ देर बाद आग से तीनों वाहन जलकर खाक हो गए। आग में जले चालक और खलासी की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस उनकी शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है।
राजस्थान के एक अस्पताल में एक सरकारी कर्मचारी के नशे में नाचने और दूसरे कर्मचारी द्वारा उसे नाचते हुए देखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शराब की खूबियां बताने वाले एक हिंदी गाना बजाने वाले एक अनुबंधित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी से गाने पर नाच रहा था। मामला बारां जिले का है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लाइनमैन राम अवतार वर्मा को बारां जिला अस्पताल के परिसर में महंगाई राहत कैंप में तैनात किया गया था। वर्मा सोमवार को नशे की हालत में अस्पताल पहुंचा और उसने अनुबंधित कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर विशाल वैष्णव को शराब से जुड़ा कोई गाना बजाने को कहा। जब वर्मा नाच रहा था तब कैंप प्रभारी रामदयाल मेघवाल मूक दर्शक बने रहे। अधिकारियों के अनुसार मेघवाल को वर्मा को नहीं रोकने को लेकर सस्पेंड किया गया है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप में कर्मचारी कितने गंभीर हैं। बारां के एसडीएम सत्यनारायण आमेटा ने बताया कि लाइनमैन और कैंप प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि अनुबंधित कर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच के लिए संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसे 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। मणियाना में ईद का त्योहार ईदगाह में नमाज की अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस मौके पर सैकड़ों मुस्लिम ईदगाह में नमाज के लिए इकट्ठा हुए। नमाज और दुआ के बाद लोग एक दूसरे के गले लगे और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर नेता आदि भी शामिल रहे। वहीं ईद का उत्साह बच्चों में अधिक देखने में आया। सचिन से मेरा रिश्ता 40 साल पुराना है। मुरारी लाल का ये बयान तो आज की सियासत में चुनावी साल में बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे में मुरारी लाल मीणा के भी बयान बदल रहे हैं। सचिन गुट के नेता मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। मन से बयान दिया और कहा कि मेरे नेता गहलोत है। खुले मन से गहलोत को मुरारी लाल ने माना गहलोत को नेता, तो जबकि मुरारी लाल मीणा रहे हैं मानेसर कांड में सचिन के साथ। हालांकि इस दौरान मुरारी लाल मीणा ने सचिन पर भी दिया बयान। कहा कि सचिन के साथ उनके रिश्ते 40 साल पुराने हैं। मुरारी लाल मीणा अभी चाहते हैं दोनों ही नेता से नजदीकी, इसलिए बीते दिनों गहलोत के साथ दौरे पर भी दिखे मुरारी लाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारों में पीएम मोदी को कायर बता दिया है। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए जो किया वो मोदी नहीं कर सकते। ये कायर लोग हैं, झूठ बोल सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी ने शुरू की फेरबदल की कवायद। राजस्थान में बढ़ाई जा सकती है मंत्रियों की संख्या। कोटा में 2 छात्रों ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की, कर रहे थे नीट की तैयारी। बारां में ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम समाज में सवेरे से ही रहा उत्साह। भाजपा इटावा देहात मंडल बैठक आयोजित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया मेरा बूथ सबसे मजबूत। भीम आर्मी के चीफ पर जानलेवा हमले को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।